तो ये आईटीआई पुकार रहा है योगी जी को भी, ये पुकार रहा है मोदी जी को भी। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, सरकार सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसके आइए और इसका हाल देख लीजिए कि आपका विकास का मॉडल किस तरह से इस किठौर विधानसभा को आईटीआई पे भी देखना है। आपके जो टेक्निकल मिनिस्टर हैं ज़रा उनको भी इस चीज़ को दिखा दो। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा किठौड़ इस वक्त मेरी आईटीआई कॉलेज पे मेरी मौजूदगी है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये पीछे आईटीआई कॉलेज है और ये पिछले काफ़ी समय से बंद हुआ है। पर यहाँ पे कुछ आदमी भी हैं जो जिन्होंने यहाँ पे कबाड़ वबाड़ भी डाले हुआ है। और यहाँ पे जो मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं मास्टर आसिफ अली, मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पे आप आईटीआई कॉलेज पे आए हो, क्या मामला है, इसमें थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मामला ये है, एमएसडीपी के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र थे उनमें टेक्निकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और माध्यमिक कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई। माननीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी ने इसको बड़ी खूबी के साथ निभाया, बिना जात पात भेदभाव के काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो विकास का मॉडल पेश कर रही है तो इससे ये जाहिर होता है, इस विद्यालय से ये लगभग 2017 में कंप्लीट हुआ। इस पे 5 करोड़ रुपए की ग्रांट भी इशू हो गई। तो बार बार हमने इस पे पत्राचार भी किया और इसकी आवाज़ 2 बार हम उठा चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है बिल्कुल मौन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार क्या कर रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे जो टेक्निकल मिनिस्टर हैं क्या वो नहीं देख रहे कि अरबों रुपया सरकार का जो लगा हुआ है, मिसयूज़ है, जिसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। तो सरकार का कौन सा मॉडल है, कौन सा विकास का मॉडल है, किस पहरे पे सरकार चल रही है। आई डोंट नो अबाउट व्हाट मीन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग 17 से आप गणना कर लीजिए, 2026 आ गया। पीछे हमारी डीएम साहब से इस बारे में वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा कि महीने 2 महीने इसमें लगेंगे, काम हो जाएगा कम्प्लीटली, यानी कि 26-27 में यहाँ जो एडमिशन होंगे। तो ये आईटीआई पुकार रहा है योगी जी को भी, ये पुकार रहा है मोदी जी को भी, ये पुकार रहा है पूरी कैबिनेट को भी कि आइए और इसका हाल देख लीजिए कि आपका विकास का मॉडल किस तरह से इस किठौर विधानसभा को आप कितना सौगात देंगे। आपने एक-एक जगह डबल-डबल चीज़ें दे दी, लेकिन ये बदनसीबी इस किठौर विधानसभा की है कि आज तक इसमें तहसील का मुद्दा प्रस्तावित है, वो एक बार शासन से इसकी गणना भी हो गई। और उसके बाद एक स्टेडियम के लिए माननीय विधायक शाहिद मंसूर जी से भी हमने इस पे कहा था और सरकार से मांग भी की थी कि हर विधानसभा में तो एक खेल को मॉडल बनाने के लिए, खेल को बिजनेस से जोड़ने के लिए एक स्टेडियम की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, सरकार सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार क्या कर रही है, सरकार फ्री में पैसा बर्बाद कर रही है। सरकार को एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा वो चीज़ है जो जितना इसको पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा। तो सरकार की मंशा ये है कि ये लोग अनपढ़ रहें, अनएजुकेटेड रहें। जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये सरकार से सवाल करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, सीजेपी पार्टी है वो जा रही है कहाँ, राजस्थान में आपको देख लीजिए, बंगाल में उनको देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कहाँ उठा रहे वो मुद्दा। किसका उठा रहे? वो मुद्दा ये उठा रहे हैं जो सरकार कह रही है कि हमने विकास किया। कहाँ पे तुमने विकास किया? एजुकेशन नाम का इज डेड। बिजनेस लोगों के फ्लॉप हो गए, हिंदू मुस्लिम में आपने उलझा दिया। अब बताइए अब कैसे काम चलेगा? अब चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में आप क्या करेंगे? चुनाव के पास कोई मुद्दा तो है नहीं आपका। तो अब सरकार उसकी बनेगी जो जनता की आवाज़ को सुनेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा, जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा, वो काम करेगा। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री योगी जी से ये मांग करूँगा कि एक नज़र आप इस
आईटीआई पे भी देख लें, आपके जो टेक्निकल मिनिस्टर हैं, ज़रा उनको भी इस चीज़ को दिखा दो कि ये जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, मिसयूज़ है। यहाँ देखो बूचड़ खाना तमाम बना हुआ है, आप देख रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में क्या हो रहा है, इधर को आप देख लीजिए, तमाम सांप बिच्छू जंगली जानवर तमाम यहाँ फंसे हुए हैं। आप बताइए ये कौन सा मॉडल है? आई डोंट नो व्हाट मीन दिस। अच्छा, जिस तरह सरकार एक दावा ये भी करती है कि जहाँ पे आईटीआई कॉलेज बना है इसमें काफ़ी लागत से लगाया गया था जब समाजवादी सरकार थी, फिर अब समाजवादी सरकार नहीं रही, इसमें फिर 2017 के बाद में वो गवर्नमेंट चेंज होगी। इसमें विधायक जी ने भी एक मुद्दा इसमें विधानसभा में भी उठाया था। विधायक जी को उठाना चाहिए, विधायक जी को बात करनी चाहिए, क्योंकि विधायक शाहिद मंसूर जी 4 बार यहाँ विधायक बन चुके हैं। उनके फादर भी यहाँ रहे हैं, सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। तो उन्हें तो जब ही से ही इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इसे सड़क पे उठाना चाहिए, इसे सांसद में उठाना चाहिए, इसे तमाम जो ऑफिसर्स रैंक है उन्हें पत्राचार करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब इलेक्शन पास आता है, थोड़ी सी मेरी बात कड़वी है विधायक जी को लगेगी, तब वो देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू क्वेश्चन शाहिद मंसूर जी, बताइए आप चौथी बार में क्या किया है आपने? तहसील के लिए आपने कोई मुद्दा उठाया? किठौर में कितना आंदोलन चला, आपने कोई इस पर आवाज़ उठाई? लेकिन नहीं, आपको पता है कि जब आएगा इलेक्शन तब सब लोग को हम मना लेंगे। हिंदू मुस्लिम समाजवादी बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा। जो क्षेत्र में काम करेगा, क्षेत्र में जो काम करेगा वो क्षेत्र का पे राज करेगा, वही उस पे विधायक होगा। जब हमारी सरकार आएगी, सरकार में अगर हम शामिल होंगे समाजवादी के साथ, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आफ्टर सरकार बनने के 3 महीने के बाद ये सबसे पहले इसका काम होगा। और दूसरा हमारा जो तहसील का मुद्दा है, तो किठौर को तहसील देने का काम करेंगे। ये हमारा बराबर इस पे संघर्ष जारी रहेगा, और जो भी जनहित के मुद्दे होंगे हम मंजर आम पर और हम अधिकारियों से लेकर सरकार के कानों तक उसको डालेंगे। ये हमारा संकल्प है, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह ये आईटीआई कॉलेज जब तक चालू नहीं होता आप इस पर पूरा विरोध करोगे? हाँ, बराबर चलता रहेगा। हम इस पे धरना नेक्स्ट मंथ हम सोच रहे हैं, जैसे ही मौसम कुछ अच्छा होगा तो हफ्ता 10 दिन में यहाँ हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। हम सरकार को जगाएंगे, हम अधिकारियों को जगाएंगे। चूँकि 26-27 सत्र समाप्त होने वाला है, एजुकेशन जो डेट है वो लगभग फ्लॉप हो जाएगी। तो ये सत्र भी हमें लग रहा है कि ये भी जो है राजनीति की भेंट चढ़ेगा, जबकि मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम राहुल के शेर हैं, हम कांग्रेस के शेर हैं। हमने काम किया है आफ्टर पार्टीशन के बाद, 1947 के बाद से आप देख लीजिए, जितने आईटीआई हैं, जितने एम्स हैं, और में आप देख लो किसका काम है। इन्होंने कितने बनाए? कुछ नहीं बनाया। सिर्फ आप देख लो बच्चों पे क्या किया, गोली चलवा दी, अरेस्ट करवा दिया, उनके खिलाफ मुकदमे लगवा दिए। देखो अब ऐसा नहीं चलेगा काम। ये भारत की जनता जाग चुकी है, आपसे सवाल कर रही है, और हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो किठौर की जनता है, इसमें ख़ास तौर से मुसलमान नहीं हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, तो इसमें योगी जी आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित होगा। मैं ये समझता हूँ कि आप जनता की भावनाओं को देखकर इस पर ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये जो आईटीआई कॉलेज है, ये कॉलेज के जो आगे पूरा बूचड़ खाना इसे कर रखा। कैमरे से थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा इधर देखिए और इसे दिखला दिए ज़रा। और उसके बाद ये जो सारी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम इस वक्त बिल्कुल लाइव हैं, और यहाँ पे हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं जो यहाँ पर हुआ पड़ा है। पर इसी जगह कुछ आते हैं यहाँ पे, जब भी कोई नेता आता है तो बड़े बड़े दावे करके चला जाता है, पर जब सरकार के चुनाव आता है तो सरकार के चुनाव के टाइम पे भी बहुत नेता आते हैं, बड़े बड़े दाव कह देते हैं जी हम किठौर विधानसभा में ये करेंगे। पर जब वो जीत जाते हैं नेता, तो उसके बाद में पता चलता है वो कुछ काम नहीं करा पाते। कि इसी जगह पे बड़ी बड़ी टीम भी आ रही है, लगातार वो इस चीज़ को देख भी रही है। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, किठौर।